Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज हूँ। 2023 के पहले दिन 1 जनवरी 2023 से मेरा आप सबको सलाम है। कल रात को मैंने व्लॉग किया था, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों ने ज़रूर देखी होगी। और उसमें मैंने बताया था कि जिस तरह हमने 2022 के आखिरी सूरज को जो है वो खुदा हाफिज़ का है और चंद ही घंटे बाकी थे जब 2023 का एक नया सूरज तुलू होना था या 2023 की तारीख में हमने इंटर होना था। तो सबसे पहले तो इज्तिमाई तौर पे तमाम तर लोग दुआ करें कि ये साल जो है हमारे मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो और हमारे मुल्क का जो जिस माशी दलदल में फंस चुका हुआ, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको निकाले और हम सब की जो है सेहत, जान माल की हिफाजत करे, तरक्की दे हम सबको, मेरे मुल्क को तरक्की दे, आपको तरक्की दे, हमें तरक्की दे, मेरे मुल्क में ओवरऑल लोगों को तरक्की दे और मेरी कौम जो है वो बढ़कर आगे निकले, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की हम सब का जो है एक ऑब्जेक्टिव हो जो कि इस साल में एटलीस्ट हमें मिल जाना चाहिए। 2021 के अख्ताम में हमारे जो डॉलर से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो $17 बिलियन थे और कल कुछ खबरों के मुताबिक $5.9 बिलियन, $5.8 बिलियन। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर बात की जाए तो जो भी रिजर्व हमारे पास बचे हैं ये हमारे हैं भी नहीं, दोस्त ममालिक के पड़े में। मतलब टेक्निकली आप कंगाल, आपका मुल्क जो है वो कंगाली की तरफ जा रहा है, जा चुका है। आइदर यू पुट इट दैट वे और इधर दैट वे। बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा इस चैनल पे मैं अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकता। हमारे कंपटीशन में जितने भी लोग हैं वो तो बस अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे, प्रॉफिट की, मुनाफे की। मुझसे ये होता नहीं है। रियलिटीज़ आर रियलिटीज़, रियलिटीज़ को तो हमेशा बताना पड़ेगा और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। एक बड़ा अच्छा सा शेर भी है। तो हकीकत तो नहीं छुप सकती। अच्छे लोग वो होते हैं, अक्लमंद लोग वो होते हैं, चाहे आपकी डोमेस्टिक पर्सनल इकोनॉमी है, चाहे मुल्की इकोनॉमी है, चाहे आप किसी मनसब पर फायदा हैं, जो हमेशा रियलिटी को देखते हैं, उसको फेस करते हैं। हमारा मसला ये है, हमारे एज अ कौम हमारा मसला ये, हम रियलिटी को देखते तो हैं लेकिन उसको फेस नहीं करते। हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। जैसे कि कबूतर किसी बिल्ली को देखता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। वो समझता है कि शायद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बिल्ली को भी नज़र नहीं आएगा, हालांकि उसको ये नहीं पता होता कि वो बिल्ली का काम मजीद आसान कर रहा है। आंखें बंद करने से बिल्ली उस पर बड़े आराम से जो है हमला कर सकती है। यही मसला हमारा एज अ कौम भी है कि जब हमारे पास क्राइसिस आते हैं तो हम बस आंखें बंद कर लेते हैं, हम एफर्ट नहीं करते, हम कहते हैं बस ठीक है कुछ नहीं होगा। हम वो जो सामने एक चैलेंज आ रहा होता है उसको इवेल्युएट ही नहीं करते, उसको फेस ही नहीं करते, उसको देखते ही नहीं है। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो ये होता है कि आप चैलेंज को फेस करते हैं, आप उसको स्टडी करते हैं, आप मानते हैं कि हाँ ये चैलेंज है, आपके साथ एक प्रॉब्लम है सामने खड़ी होगी, पहले उसको मानते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर एनालाइजेशन के बाद आप एक काउंटर जो है अपनी पॉलिसी लेकर आते हैं कि आपने इसको किस तरह जो है हल करना है। बदकिस्मती से हमारा प्रॉब्लम ये है कि एज अ कौम भी हमारी अपनी पर्सनल जो डोमेस्टिक लाइफस्टाइल है उसमें भी हमारा यही बिहेवियर है। ओवरऑल जो हमारी जो अरबाब इख्तियार है उनका भी यही बिहेवियर है। तो बड़ा मुश्किल है, डेफिनेटली इन चीज़ों को बोलना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन रियलिटीज़ आर रियलिटीज़ और ये मैं भी इस कौम का हिस्सा हूँ। हमें अपने बिहेवियर्स को बदलना है। 2023 में हमने अपने बिहेवियर्स को बदलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेंज आवर बिहेवियर। हमने अपने एटीट्यूड को बदलना है। ये एटीट्यूड ही बदल के हम दुनिया में राज कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन पॉइंट जिसमें हमेशा मैं फोकस करता रहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंटली अब इसी एटीट्यूड को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा वीलॉग भी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के हालात वाक़यात से हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, 2023 में क्या होगा, क्या मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। सबसे पहली बात तो डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सीडीआर की डिफॉल्ट रिस्क रेशियो है जितनी मर्जी परसेंटेज तक चली जाए, लेकिन आने वाले टाइम पे जो आपका जो भी आपने किस्त पे करनी है उसको काफ़ी टाइम है। तो जब तक आप किस टाइम पे नहीं करते और आप आईएमएफ की जानिब से जो है डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो दैट इज अनदर पॉइंट। जब आप इंटरनेशनली डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो तो भी दूर, उसमें भी टाइम है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी डॉलर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। डॉलर डिपेंडेंट इकोनॉमी में रिजर्व ना होने की वजह से आप इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहे तो आप इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और ओवरऑल जो है एक आम आदमी जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है और रिच लोग जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी जो दौलत होती है वो डॉलर में होती है या मुल्क से बाहर होती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब करंटली एक आम आदमी अगर मुझे सुन रहा है
बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं कि जी हर बात को, ये बात तो तय हो गई ना, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जी इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रहा है और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अब 3 तरह के ऑप्शंस हैं। एक बात तो अब सबको पता लगी कि आपको फिजिकल कैश पास नहीं रखना। फिजिकल कैश अगर आप पास रखते हैं, बैंक्स में रखते हैं, अपने पास घर में रखते हैं, तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी है, डिवैल्यूएशन हो रही है, अभी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब ये करेंसी इज गेटिंग डिवैल्यू। तो आपने करेंसी की डिवैल्यूएशन से बचना है, नंबर 1। 3 तरीके हैं कि आपने कैसे इससे बचना है। नंबर 1, आप डॉलर खरीदते हैं। नंबर 2, आप सोना खरीदते हैं। नंबर 3, आप इन्वेस्ट करते हैं टेंजिबल एसेट में। अब एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, मैं बड़ा बाबांगे दोहो के बात कर रहा हूँ। ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आपको कोई मशवरा देता है ना कि आप डॉलर में इन्वेस्ट कर दें या सोने में इन्वेस्ट कर दें, तो आपकी अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी तो शायद शॉर्ट रन के लिए सस्टेन कर जाए, आपकी एसेट कन्वर्जन हो जाए, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन अगर हम सोचें तो ये बहुत गलत है। मैंने आज कुछ वीडियोस भी देखी हैं, मेरे नज़र से गुजरी हैं, और मैंने कहा यार, मैंने देखना ही बंद कर दी कि उसमें ये एडवाइस दी जा रही थी कि ये गोल्ड ले लें और डॉलर ले लें। खुदा का नाम है यार, मतलब मजीद एक आपके पास हालात तो वाकयात इतने मजीद आप नैश पे आ चुके हैं, और आप भी एज अ होल सारे लोग डॉलर लेना शुरू कर दें, गोल्ड लेना शुरू कर दें, तो जो बचे कुछ है उनको भी ख़त्म कर रहे हैं थोड़े से मुनाफे के लिए, थोड़े टाइम से मुनाफे के लिए। ओवरऑल मुल्क को नुकसान दे जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर वो डॉलर वो किस काम का होगा? क्या आप सोना लेके जाएंगे बाहर रोटी लेने के लिए? रोटी तो नहीं होगी ना, सोना रख भी लेंगे। 10 किलो सोना भी आपके पास हुआ, बाहर रोटी ना हुई, तो क्या सोना लेके जाएंगे कि सोना ले लो रोटी दे दो? क्या इस नैश तक आना चाहते हैं? तो सबसे पहले एक अच्छे जो तमाम तर जो लोग जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट जिनको कहाँ पे करनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ। आपका जो भी पैसा है, आपका पैसा बैंक में अब नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। अब जो बैंकर्स हैं वो बड़े कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन टेक्निकली आपका पैसा बैंक में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। डेफिनेटली जब आपका पैसा बैंक में है, कुछ ना भी हो, आपकी डिवैल्यूएशन हो रही है, आपका मनी डिवैल्यू हो रहा है। जब आप बैंक से पैसा निकाल के मार्केट में फ्लोट करेंगे, इकोनॉमिक्स का एक रूल भी है, जब भी मुल्क को बेहतर करना होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया था। हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है जब भी गवर्नमेंट चाह रही होती है ना कि बिजनेस जो है फ्लक्चुएट करे, बिजनेस जो है ग्रो करे, ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हो, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सरमायादार क्या करता है, बैंक में पैसा नहीं रखता, क्योंकि उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा होता है। वो पैसा बैंक से निकाल के मार्केट में फ्लोट करता है। मार्केट में जब वो फ्लोट करता है, तो मैंने कहा अगर एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा पाकिस्तानी डॉलर और सोने में इन्वेस्ट ना करे, तो वो क्या करेगा, बैंक से पैसा निकाल के मार्केट में फ्लोट करेगा। मार्केट में जब फ्लोट करेगा, या तो वो रियल एस्टेट में फ्लोट करेगा, या वो कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी में फ्लोट करेगा। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी का मतलब कोई भी जगह उसके पास है, वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा, या वो कोई फैक्ट्री लगा देगा, या वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। वो पैसा मार्केट में फ्लोट करेगा। जब पैसा मार्केट में फ्लोट होता है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। ये एक मार्केट का थम रूल है। पैसा जब बैंकों से निकलता है, मार्केट में फ्लोट करता है, तो आपकी जीडीपी बढ़ती है। ओवरऑल जब आप कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा ना, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आपकी ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है। तो जब भी रिसेशन की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमेशा ये होता है कि आप बैंकों से पैसा निकालते हैं और आप मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। जब आप मार्केट में पैसा फ्लोट कर देते हैं, तो डेफिनेटली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो मनी है मार्केट में फ्लोट हो रही होती है। जब फ्लोट हो रही होती है तो उससे रोजगार जनरेट होता है, रोजगार जनरेट होता है, प्रोडक्शन जनरेट होती है, प्रोडक्शन जनरेट होती है, तो ना सिर्फ आप खुद सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं किसी चीज में, बल्कि आप कैपेसिटी रखते हैं कि आप कोई भी चीज जो बनाए उसको बाहर एक्सपोर्ट करके वहां से फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सके। तो सबसे पहली तो बात यह है कि बैंकों से पैसा निकालें इस 2023 में और मार्केट में फ्लोट कर दें। फैक्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा दें। सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस बना दें। बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस बना दें। तमाम तर पढ़े लिखे लोग बड़े आसानी से आप सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, और ऐसी स्किल पे काम करें जिससे आप आईटी की स्किल्स को एक्सपोर्ट करें, आईटी बेचें दुनिया में और पैसे मंगवाएं, डॉलर्स मंगवाएं। आपकी अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। फैक्ट्री लगाएं, कोई भी फैक्ट्री लगाएं, आप नई प्रोडक्शन की तरफ जाएं। डेफिनेटली क्राइसिस तो आ रहा है, प्रोडक्शन की तरफ जाएं, प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट चीज़ों पे प्रोडक्शन करें, और ऐसी चीज़ों पे प्रोडक्शन करें जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिलता हो, आपको इंपोर्ट ना कराना पड़ता हो। दुनिया भरी पड़ी हुई है, आजकल ऑनलाइन दौर है, यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है। कोई भी चीज़ आप चाहें बनाना तो आप बना सकते हैं, आप नई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। नहीं कर सकते आपके पास, अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास लैंड अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएं। आज मैं भी गया था D14 की साइड पे, D14 या D16 इस्लामाबाद का एक सेक्टर है, काफ़ी आगे जाके, तो इतना दूर जाके भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मतलब ये पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाएं, उससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है आपकी अपनी इकोनॉमी में फ्लोट कर रहा है।
मजदूर सबके में फ्लोट कर रहा है, मिस्त्री मजदूरों का पैसा जा रहा है आपका। सेकेंडली आपकी जीडीपी ग्रोथ में आपका इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा और डेफिनेटली आपका पैसा आपके मुल्क में ही सर्कुलेट कर रहा है। ये 3-4 चीज़ें हैं। चौथी बात, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल स्टेट की कोई ना कोई फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइल इकोनॉमी में फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे डिलीवरी, जिनके पास लैंड मौजूद है, जिनके प्लॉट नंबर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। या फिर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो आपके पास ऑन ग्राउंड फिजिकल प्लॉट्स मौजूद हैं। सोसाइटीज में भी ऑन ग्राउंड फिजिकल प्लॉट्स मौजूद हैं। जो प्लॉट्स बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका फायदा होना है, इंशाल्लाह आपके मुल्क का फायदा होना है, और इस रिसेशन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जो लोग डॉलर और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद उन्हें बेनिफिशियल हो जाए, लेकिन लॉन्गर रन में उनको भी अच्छा खासा नुकसान होगा। मैंने डेफिनेटली पहले बात बता दी है, अगर इस एक्टिविटी से हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है खुदा ना खास्ता, तो जब डिफॉल्ट का मतलब क्या, स्टारवेशन, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ एनर्जी, तो क्या सोना रख के आप, ये डॉलर दिखा के आप बिजली बना पाएंगे? या किसी बिजली के कारखाने को जाके डॉलर का जो नोट है या पीस ऑफ पेपर ऑफ डॉलर्स को ले आएंगे कि भाई मुझे बिजली बना के मेरे घर तक पहुंचा दो? डिफॉल्ट का क्या मतलब है? आपके घर से बिजली गायब। डिफॉल्ट का क्या मतलब है? आपकी सड़क से आपकी गाड़ी गायब, आपका पेट्रोल गायब, आपकी रोटी गायब, आपकी जो फूड सप्लाई चेन है वो गायब। तो ऐसी सूरत में आप डॉलर और अगर गोल्ड रख भी लेंगे और कितना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसलिए आपने अपने एक्शन वो करने हैं जिससे आपको भी फ़ायदा और आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।